नमस्ते, मैं सौम्या गुप्ता कोप टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोऑपरेटिव। टिप से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले सवाल, जिन्हें हम एफएक्यूज़ कहते हैं, आज हम उन्हें कवर करेंगे। एनसीयूआई के एडवाइज़र एंड कोप टॉक से जुड़े हुए श्री संजय वर्मा जी आज हमारे साथ हैं, जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में देंगे। सर, ये एफएक्यूज़ करने का आइडिया मेरे दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कोऑपरेटिव को लेके बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं और मैं उन्हें सर्च भी करती हूँ बट सरल भाषा में मुझे उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही सरल भाषा में मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और मेरी तरह और भी जितने भी युवा हैं, उनके दिमाग में भी प्रश्न घूमते होंगे। तो आशा है कि उनके भी सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो जाएँ। इसी उद्देश्य के साथ आज हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। संजय वर्मा जी के पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेटिव में। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सर, आप कॉर्पोरेटिव को सरल भाषा में कैसे समझाएँगे? कोऑपरेटिव सहकारिता एक संस्था है। कोऑपरेटिव जो सदस्यों की संस्था है, मेंबर्स की संस्था है। कोऑपरेटिव संस्था जो है वो एक मेंबर्स की संस्था है और यहाँ मेंबर्स ही सारे डिसाइड करते हैं कि वो कोऑपरेटिव कैसे चलाएंगे। तो कोऑपरेटिव्स में प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, सिद्धांत और मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, प्रजातांत्रिक प्रणाली से कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है। सारे लोग मिलजुल कर निर्णय लेते हैं और कोऑपरेटिव को चलाते हैं। तो ये एक बहुत ही अ, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जिससे युवा जुड़ सकते हैं और युवा मिलजुल कर आर्थिक, सामाजिक कोई भी कार्य है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है। ये जितने कोऑपरेटिव्स हैं, संस्थाएँ, 8 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव संस्थाएँ हमारे देश में काम कर रही है। तो ये सभी सहकारी संस्थाओं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कहते हैं। और ये पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। तो आप जैसे आप कोऑपरेटिव संस्था की सबसे शीर्ष संस्था है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीयूआई? मतलब एनसीयूआई का उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत हैं। पहला तो है कि जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो लीडर्स हों, मैनेजर्स हों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ उनको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, ताकि वो और एफ़िशिएंट तरीके से काम कर सकें। तो इसके लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि वो प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करें। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ समय-समय पे कई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे मुख्यतः इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे 2023 में इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस आयोजित किया, जिसका जिसको इनॉग्रेट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और विगत कुछ वर्षों में नए क्षेत्रों में भी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई ने काफ़ी अ, अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे एनसीयूआई हार्ट हमारे राष्ट्रीय सहकारी संघ में स्थापित किया गया है। एनसीयूआई हार्ट में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्मॉल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाते हैं, जिनका कोई मार्केट नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे कोऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई करके उनको एक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म दिया है, ताकि वो अपनी
पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके और उनको इस हाट से उनको काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज़ेशंस को। और इसके अलावा हमारे एनसीवाई में कॉप किचन भी एक अनूठा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। कॉप किचन में महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ बहुत ही अच्छे तरीके से एक कैंटीन चलाती हैं और जहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड लोगों को सर्व किया जाता है और उससे वो अपनी इनकम जनरेशन भी बढ़ा रही है। इसी तरह से हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो अपने इनकम जनरेशन बढ़ा सकें। तो ये कुछ वर्षों में हमने अ, कई नए क्षेत्रों में भी काम शुरू किए हैं, जो कि अच्छा जिसके रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जो लोग यंग जनरेशन है, वो उसके कई कार्यक्रम हम लोग अपने ऑफ़िस में करते हैं और जिसमें हम उनको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताते हैं। तो जितना यंग जनरेशन स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स, कॉलेजेस के, वो आते हैं और हमारे हार्ट, इंक्यूबेशन सेंटर और कॉप किचन को देखते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे कोऑपरेटिव से जुड़ा जाए। अच्छा, जी। और एनसीओए का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीवाई का मुख्यालय साउथ दिल्ली में अगस्त क्रांति मार्ग पे स्थित है, जो कि अ, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के ठीक सामने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारा, वहीं पे ये स्थित है मुख्यालय। एंड ये जो आजकल हम 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, आईवाईसी 2025, वो क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो बहुत ही एक एक अचीवमेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कई सालों के बाद मनाया जाता है। तो 2012 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाने का मेन उद्देश्य है ताकि हम कोऑपरेटिव्स में जो अच्छे काम हो रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अवेयरनेस बढ़ाएँ और ये 2025 जो है, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है और जिसका थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स कैसे अच्छी वर्ल्ड को क्रिएट करती है, अच्छी दुनिया बनाती है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव जो अच्छी काम कर रहे हैं, उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, युवा वर्ग जुड़े, यूथ उसके साथ कनेक्ट हों। जी। एंड हू डिक्लेयर्ड 2025 एज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ये कोऑपरेटिव्स? यूएन जो है ना, संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है, वो डिक्लेयर करती है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। हाउ कैन कोऑपरेटिव्स पार्टिसिपेट इन आईवाईसी 2025? कोऑपरेटिव्स जो हैं, जितनी संस्थाएँ हैं, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। कई इवेंट्स करा रही है, कई यूथ प्रोग्राम्स करा रही है, कॉन्फ्रेंसेस करा रही हैं, सेमिनार्स करा रही है। तो हर कोई जो है ना कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स को सेलिब्रेट अपने तरीके से कर रहा है। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है, वो हर राज्य में जाके इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में लोगों को बताती है, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स करती है और जितनी सक्सेस स्टोरीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाती है। तो इसी तरह से हर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में अपना कैम्पेन शुरू कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम काम कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुँचाएँ और उसके लिए सोशल मीडिया का भी माध्यम बहुत कोऑपरेटिव संस्थाएँ उसको अपना रही हैं। एंड सहकारिता मंत्रालय कब स्थापित हुआ? सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 में स्थापित हुआ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का है पूरे वो जितने कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसके जितने कार्यक्रम हैं, मेजर स्कीम्स हैं, वो सारी बनाती है। इनिशिएटिव्स लेती है, नए-नए इनिशिएटिव्स लेती है ताकि भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे-ऐसे सेक्टर्स में वो काम करती है जो कि वीक है, जहाँ पे उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इसके अलावा नए-नए क्षेत्रों में भी वो इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो सबसे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो वो फाउंडेशन है, उसको वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। उनको अ उनका जितना प्रोफ़ेशनलाइज़्म किया है, उनके कंप्यूटराइज़ेशन किया है और उनको नए-नए क्षेत्रों में उनको अपना कार्य जो है ना क्षेत्र बढ़ाने का नया इनिशिएटिव लिया है। तो इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में जैसे मॉडल बायलॉज़ बनाए गए हैं। मॉडल बायलॉज़ बनाने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियाँ जिसको पैक्स बोलते हैं, मॉडल बाय व लॉ बनाने से वो और भी कई तरह की आर्थिक गतिविधियाँ वो कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन कार्य इनका जो है क्रेडिट है, लेकिन अ, मॉडल बाय लॉज़ से वो और भी अ अ, क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा सकती हैं। जी, सहकारिता मंत्रालय किस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सहायता प्रदान करता है? सहकारिता मंत्रालय कोऑपरेटिव्स को पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उनको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन फंड है, तो एजुकेशन फंड के मामले में जितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, अगर वो कार्यक्रम करना चाहती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहती है, स्टडीज़ करना चाहती है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से जो-जो गतिविधि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको वो फंड करती है, उनका प्रपोज़ल देख के, वायबिलिटी देख के। तो कोऑपरेटिव संस्था के लिए वो अब जैसे उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कोऑपरेटिव संस्थाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें प्रोफेशनलिज़्म डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कर रही है और अभी वो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी बना रही है। नया नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बना रही है, जिससे कोऑपरेटिव्स और भी प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें। और अभी हाल में अ, मंत्रालय ने कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी अ, बना ही दिया है और अभी ये बिल पास हो गया है लोकसभा में, तो एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन जाएगी पूरे देश में, जो इरमा के कैंपस में होगा, इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद के कैंपस में होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा कोऑपरेटिव सेक्टर से कोऑपरेटिव शिक्षा के माध्यम से जुड़ेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट में और उनको रोज़गार के भी अवसर काफ़ी मिलेंगे। हू इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन? अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी हैं। हाउ डज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सपोर्ट रूरल कोऑपरेटिव्स? जैसे मैंने बताया रूरल कोऑपरेटिव्स को वो सपोर्ट करने के लिए उनकी कंप्यूटराइज़ेशन, उनको आईटी सपोर्ट, उनका फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, उनको प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब तरीके से उसको सपोर्ट करती है। जी। क्या आईवाईसी 2025 के आयोजन में भारत की कोई भूमिका होगी? भारत की बहुत प्रमुख भूमिका होगी क्योंकि भारत में सहकारी आंदोलन सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन है और भारत में अभी आईसीए का हाल में भी जनरल असेंबली भी हुई थी, पिछले साल हुई थी। तो ये देखा जा रहा है कि भारत इसमें एक लीड भूमिका निभाए इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में और इसीलिए चूँकि सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है पूरे विश्व में भारत का, तो सारे लोग देख रहे हैं कि भारत में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है, वो सारी कोऑपरेटिव ऑर्गनाइज़ेशंस जोर-शोर से उसको अच्छी तरीके से मनाएँ और उसमें भारत जो है, वो पूरे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के सेलिब्रेशन में वो लीड करे। इतनी कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोऑपरेटिव्स की जानकारी हो। कई लोगों में कोऑपरेटिव्स के बारे में जानकारी नहीं है, कोऑपरेटिव्स क्या है, क्या काम करती है। युवाओं में भी ये बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना, ये सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन भी इंडिया का ही है। तो उसमें कैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में को यूथ से जोड़ा जाए, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लीडिंग रोल इंडिया इसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के सेलिब्रेशन में करेगी। मेरा लास्ट सवाल, हाउ कैन यंग पीपल एंगेज विद कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन इंडिया? यंग पीपल एंगेज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कोऑपरेटिव्स के बारे में शिक्षित किया जाए क्योंकि आप देखोगे स्कूल लेवल पे कोऑपरेटिव्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं है।
तो हुँ, सरकार अभी मेरे ख्याल से जल्दी ही एक वो इनिशिएटिव लिया जाएगा कि कोऑपरेटिव्स को एज़ अ सब्जेक्ट स्कूल, कॉलेज में लिया जाएगा, एक बनाया जाएगा। तो उससे कोऑपरेटिव्स के बारे में लोगों जितने बच्चे हैं उनको अच्छी जानकारी होगी। जब वो सब्जेक्ट के रूप में कोऑपरेटिव्स को पढ़ेंगे तो उसमें उनकी रुचि बढ़ेगी। और उसमें वो अपना करियर ढूँढेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसमें अभी हाल में भी जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ने जैसे मैंने बताया, उसमें कई रोज़गार के अवसर भी युवाओं को के लिए है और आप देखोगे युवा जो है, वो बड़ी-बड़ी संस्थाओं के वेबसाइट्स देखे एनसीयूआई देखे, इफ़को देखे, अमुल देखे, क्रिप्को देखे, वहाँ कई बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, तो उनके वैकेंसीज़ निकलते रहती हैं, तो उसमें करियर अपना उसमें देखें। इसके अलावा युवा वर्ग जो है वो जैसे जनरली एमबीए करना चाहता है, तो एमबीए में करके वो कॉर्पोरेट्स में जाना चाहता है, तो जितने एमबीए के प्रोग्राम्स हैं वो कॉर्पोरेट्स के लिए होते हैं। तो लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हम एमबीए कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, तो कई इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एमबीए कोऑपरेटिव में भी प्रदान करते हैं। जैसे वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट में वो एमबीए देता है जिसमें कोऑपरेटिव्स के बारे में काफ़ी फ़ोकस है। तो युवा उन सब कार्यक्रमों में भी अपनी वो एमबीए करें क्योंकि कोऑपरेटिव से जो है उसमें नौकरी में बहुत अच्छा है उनके लिए क्योंकि कॉर्पोरेट्स में आप देखोगे कि कई जगह उनको जब क्राइसिस सिचुएशन होता है तो कॉर्पोरेट्स की नौकरी छोड़नी पड़ती है। जैसे हम देख तो कोविड में देखो कि क कई प्राइवेट कंपनी से लोगों को निकाला गया, इकोनॉमिक रिसेशन में भी बहुत ही प्रेशर था प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, तो कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं था। तो कोऑपरेटिव एक स्टेबल प्लेटफ़ॉर्म देती है युवाओं को जोड़ने के लिए जॉब के मामले में और उसके अलावा वो चूँकि वो जैसे मैंने पहले बताया कि मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशंस है, यू सदस्यों की संस्था है, तो वो अपने हिसाब से युवा कोऑपरेटिव बना सकते हैं। कोऑपरेटिव संस्था खड़ी कर सकते हैं। जैसे अमूल्य इतनी बड़ी संस्था भी युवाएँ जो यंग जनरेशन है वो खड़ी कर सकती है। तो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मिल-जुल के करने का जो एक आनंद होता है वो कोऑपरेटिव में है। वो प्राइवेट कंपनी में नहीं है, जहाँ केवल एक ही मालिक होता है, वो सारा चीज़ डिक्टेट करता है। तो आने वाले वर्षों में युवा जो है वो कोऑपरेटिव से ज़्यादा जुड़ेंगे और यूनिवर्सिटी जो बन गई है उससे उनको और भी अपॉर्च्युनिटीज़ कोऑपरेटिव से जुड़ने का मिलेगा। जी। और सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं और मेरे जैसे और भी युवाओं के लिए? हाँ, आपके जैसे युवाओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो कोऑपरेटिव्स को भी एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन देखो, उनके बारे में सोचो, उनके जितनी जानकारी है वो लो। अ, और हमारे एनसीवाई के जो युवा कॉप कनेक्ट कार्यक्रम होते हैं, जहाँ हम कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनको बताते हैं कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव में जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, कोऑपरेटिव्स में क्या अच्छी करियर ऑप्शंस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीवाई के युवा कॉप कनेक्ट कार्यक्रमों से ज़्यादा जुड़ो और जो हमारा जो कॉप कनेक्ट डिवीज़न है, उनके लोगों से संपर्क करो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव में जुड़ने के अवसर, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। इसके अलावा आप ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर के में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो भी अपने नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा सर्च करो, क्योंकि मंत्रालय बन जाने के बाद से कोऑपरेटिव एक इंडिया का बहुत ही प्रमुख सेक्टर हो गया है, इक्विवेलेंट टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सर आपने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बारे में यूथ को पता ही नहीं था। अब मैं आशा करती हूँ इस एफएक्यू सेशन के बाद यूथ की बहुत जानकारी बढ़ेगी। आपने सारे प्रश्नों प्रश्नों के उत्तर इतनी सरल और इतनी आसान भाषा में दिए, मेरे तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आशा करती हूँ बाकी सारे लोगों के भी हो गए हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।